साहेब की जय, सद्गुरु इंद्रमणि साहेब की जय। सभी साथियों को हाथ जोड़कर सत्कार। देखो भी गुरु की दया से आज हम विचार करेंगे लगन के ऊपर। लगन की जब चोट लगती है तो जीवन बदल जाता है, और कैसे बदलता है वो संतों ने शब्द के माध्यम से इस जीव को बताने की कोशिश करी। देखो शब्द सुनते हैं, उसमें कोई ना कोई बात, कोई ना कोई रहस्य ऐसा होता है जिसको हमें समझना चाहिए। अगर हम समझते हैं जैसे उनका जीवन बदल गया, जैसे उनको लगन लगी, शायद उनकी बात सुन के हमें भी कुछ सीखने का मौका मिले। देखो कहते लगन की चोट भारी है, कटारी से करारी। लगन की जो चोट होती है वो जो है कटारी से भी करारी लगाती। कटारी जो होती है वो एक पहली चीज होती है, तलवार की जैसी। तलवार बड़ी होती है, कटारी छोटी होती है। बड़ी तीखी और बड़ी पहली होती है, तो उससे भी ज्यादा है। अगर कोई कटारी से या कोई ऐसी पहली शार्प चीज से कोई कट लग जाता है तो समय के साथ बढ़ जाता है। चोट अगर कोई लग जाती है तो 1 महीना, 2 महीने, साल, 2 साल दवाइयां खा के, एंटीबायोटिक खा के, इंजेक्शन लगवा के वो बढ़ जाता है। लेकिन जब लगन की चोट लगती है तो वो किसी दवाई से नहीं जाता, क्योंकि उसकी दवाई संसार में रखी हुई है। असल बात तो ये है। तो गुरु की दया से इसीलिए वो जो चोट बताई है वो इनसे ऊपर बताई है, वो संसारिक चोटों से भी ऊपर है। हमने सुना भी होगा संसारिक में एक देसी भाषा में कहते हैं कि भाई चोट का घाव भर जाता है, बात का घाव नहीं भरता। तो ये भी वही बात है, जैसे बात का घाव नहीं भरता, ऐसे ही एक उदाहरण के तौर पर जो लगन बताई है, वो लगन अगर मालिक के प्रति लग जाती है तो वो सत्संग में, भजन में इंसान को जोड़ देती है। ये समझने की बात है। तो आज हम विचार करेंगे कि भी सुल्तान को कैसी लगन लगी, किस हिसाब से लगी, क्या वो बात थी जिससे सुल्तान का जीवन जो है वो बदल गया। सुल्तान राजा था और उसने सुल्तानी छोड़ दी। राजा बना जो अपना था, राजपाट था, वो अपना छोड़ दिया। वो किस लिए और क्यों छोड़ा, कोई ना कोई बात जरूर है। तो उस बात को समझने की कोशिश करें। इसमें सिर्फ सुल्तान के बारे में बताया कि भी लगी सुल्तान को जाई जिन्हें छोटी बादशाही, छोटी जिन 1600 रुपया और 1800 रुपया। वो छोटी क्यों, किस लिए छोटी, क्या बात थी, उसके बारे में हम विचार करेंगे। एक शब्द है पाया नाम पदार्थ हीरा, पाया नाम पदार्थ हीरा, मन दरद क्यों नहीं हीरा, पाया नाम पदार्थ हीरा। उस शब्द में कहते हैं बांदी के बोल कलेजे में लाके वाह सुल्तान फकीरा, पाया नाम पदार्थ हीरा। कहते हैं बांदी के बोल
फकीर बन गया। तो उस बारे में आज हम बात करेंगे। देखो, बांदी जो थी राजमहल में सुल्तान के वहां काम करती थी। भाई साफ सफाई का बांदी के जो काम होते हैं वो काम करती थी। तो जब काम करती उसको साफ सफाई करती थी। तो राजा का एक सिंहासन होता था, वहां पर भी उस सिंहासन की आसपास की जहां राजा दरबार लगाता था वहां की भी सफाई बांदी करती थी। और भाई बांदी देखती थी राजा जब सिंहासन पे बैठता था, उसकी पाव को देखकर वो सोचती थी इस सिंहासन में क्या बात है ऐसी। इस सभी सिंहासन को सलाम करते हैं, जब राजा बैठता है सब नमन करते हैं और सब राजा से करते हैं। तो उसके मन में ऐसे ही विचार बांदी के आने लगे। वो रोज सफाई करती वहां और रोज यही विचार अपने मन में वो सोचती। और बांदी साफ सफाई करते करते एक दिन उसने देखा कि आज कोई नहीं है सफाई करते टाइम। उसने सोचा आज मैं इस पे बैठ के देखूं कैसा महसूस होता है, कैसा फील करता है। तो उसने इधर उधर देख के उस सिंहासन पे बैठ गई। जब वो सिंहासन पर बैठी तो वहां से कोई राजदरबार का जो कोई सिपाही था जिसने वो बांदी को वहां बैठते हुए देख लिया। तो बैठते हुए जब देखा तो उसने सोचा कि ये बात तो राजा को बताने के लायक है, भाई बतानी तो पड़ेगी भी। जो बांदी की इतनी हिम्मत होगी कि राजा के सिंहासन पे बैठ गई। तो उसने ये सोचकर वो वही राजा के पास चला जाता है। जब वो राजा के पास जाता है तो उसने वो बात जो देखा पूरे डिटेल में उस राजा को सुल्तान को उसने बताया कि भी ऐसे ऐसे फला फला जो बांदी है वो साफ सफाई करते हुए वो आपके राजा के सिंहासन पे बैठ गई। ये राजा सुन के राजा को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, क्रोधित हो गया। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई वो मेरे सिंहासन पे बैठ गई। राजा ने कहा कि भाई इसका भी न्याय होना जरूरी है, इस बात का भी न्याय होना जरूरी है। अभी तुम एक काम करो, राजदरबार लगाओ, वहां देखते हैं इसको क्या उचित सजा देनी चाहिए। इतना बड़ा इसके पाप, इतनी बड़ी हिम्मत की है पाप करने की, इसको सजा देनी जरूरी है। वहां जनता के अंदर दरबार लगाएंगे, जनता से बात करेंगे, देखेंगे क्या सजा इसके लिए सही रहेगी। तो जो सिपाही था उसने वैसा ही किया। उसने जो राजदरबार के आदमी थे उनको इकट्ठा कर लिया, तो मंत्रिमंडल था वो बिठा लिया, और वही और जो प्रजा थी प्रजा के मेन आदमी आ गए। ऐसे ही वहां राजदरबार लग गया और बांदी को वहां पेश कर दिया। बांदी को पेश किया तो उसको भाई बताया गया कि भी तेरा क्या जुर्म है। उससे बताया कि भी तू ऐसे ऐसे करके राजा के सिंहासन पर बैठी थी। तो उसने वो बैठी जो थी उसने वो बात कबूल कर ली। उसने कहा जी हाँ जी बैठी थी। तो उसने कहा क्यों बैठी। उसने ये बात बताई कि भी देख के भी आप बैठते हो तो मुझे भी लगा वही बैठना चाहिए, बैठ के देखें कैसा लगता है। ऐसे उसने जो उसकी मन की बात थी उसने वो राजा से बताया। उसने कहा
कि भी तू और तेरी सफाई में कुछ कहना चाहती हो, कुछ बताना चाहती हो। रजीना जी बिल्कुल सही बात की, मैं बैठी थी अपनी मर्जी से बैठी थी, किसी का मेरे ऊपर कोई भी दबाव नहीं था। तो ये बात कहने से राजा और क्रोधित हो गया कि भी जुल्म तो इसने ही किया है और इसी का हाथ किसी ने मतलब इसको जबरदस्ती भी कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये सुनकर राजा ने उसको हुक्म सुना दिया कि इसको 100 कोड़े लगाए जाए। इसने ये सजा पाप किया है, इसको सजा तो मिलनी चाहिए। तो उसने क्या किया कि 100 कोड़े का राजा ने हुक्म दे दिया कि 100 कोड़े लगाए जाए इस बांदे को। तब इसकी अकल जो है गाने आएगी। ये राजा था, पावर में था, तानाशाह था, जो मन में आया वो करता था। तो इसलिए बात कहने के बाद जैसे और जो राजा ने कहा कि वो चीजें फॉलो की, उसको बांदे को कोड़े मारने लगे। एक कोड़ा मारा, 2 मारा, 3 मारा। जब 3-4 कोड़े मारे बांदी हंसने लगी। जिन्होंने कोड़े मारे उसने और जोर से मारा, बांदी फिर भी हंसती रही। वो हंसी, राजा परेशान हो गया। वैसे तो जिसको कोड़े लगे उसको दर्द होना चाहिए और दर्द में इंसान रोता है। इसको दर्द क्यों नहीं हो रहा या फिर हंस क्यों रही है? तो 2, 4, 5, 10 कोड़े लगे। उसको राजा ने कहा कि एक बार कोई इससे पूछो ये हंस क्यों रही है, ऐसी क्या बात है? ये तो कोई हंसने वाली बात भी नहीं है, इसको सजा दी जा रही है, इसको हंसी आ रही है। तो बांदी ने अपने जो दिल में बात की वो राजा को कह दी। बांदी ने कहा मैं तो सिर्फ यही बात सोच रही हूं कि भाई मैंने एक आधी मिनट इसी आसन में बैठ के देखा है और उसकी मुझे 100 करोड़ों की सजा मिली है। तो आप तो पूरे जीवन इस सिंहासन पे बैठे हो, तो आपको कितने करोड़ों की सजा मिलेगी? मेरे दिमाग में ये बात, उस बांदे ने ये बात कही। तो राजा सुन के मतलब घबरा गया। सोची भी बात तो कुछ ना कुछ, वो बात तो सही है। तो उसको सही लगा तो उसके कोडेबल करा के वो विचार में पड़ गया। विचार में पड़ गया, सोचता रहा देखो इस सिंहासन पे बैठ के मैंने काफी लोगों के सही फैसले भी सुनाए हैं, काफी फैसले गलत भी सुनाए गए हैं। जो मन किया वो किया है। अब जैसा कर्म किया है वैसा भुगतान को देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, लेकिन भुगतान को देना आवश्यक है। ये बात सोचकर राजा चिंतित हो गया। और कबीर साहब ने भी कहा क्योंकि राजा था, भक्ति भावना थी नहीं। कबीर साहब ने कहा कि कबीरा गुरु की भक्ति भी राजा ज्यादा होए, तो भाई मालिक की भक्ति नहीं करी, सत्कर्म नहीं करे, तो फिर अगला जन्म में तो कोई ना कोई 184 की कोई ना कोई योनि तो देनी पड़ेगी, भुगतान भी देना पड़ेगा। उसने सोचा ये साक्षा है, ये सब चीजें छोड़ के अब कोई मालिक की प्रभु की भक्ति में लगा। ये चीज सोच के उसने सुल्तानी जो है उसने अपना जो राजपाट है इसलिए छोड़ दिया। तो इस बात से सीखने को मिलता है, देखो जो बात होती है, लगन जो होती है, पता नहीं किस बात को सुन के लग जाए। सत्संग में इसीलिए आना चाहिए। साक्षी शब्द बताए गए हैं, संतों ने इतनी साक्षियां, इतनी शब्द वाणी कही है बहुत ज्यादा। उसमें से अगर हमें एक
बात भी लग जाती है तो हमारा जीवन भी ऐसे ही बदल जाता है। कहते हैं हमने वाणी इतनी कथी जितना बाड़ू रे तड़कती नाथ के पुतले का एक नखाई देते। भाई जो इसकी एक की बात थी, जो इसके भले की बात थी, वो इसको एक भी नहीं लगी। ये सोचने की बात है। कबीर साहब जी कहते साखी वाणी है भाई, उन्होंने तो इतनी बातें कह रखी, इतनी वाणी कह रखी जितना बाड़ू रहते हैं। बाड़ू में इतनी गिनती काउंटिंग नहीं हो सकती, ऐसे ही उनकी वाणियों की गिनती नहीं हो सकती। उसमें से अगर हम एक भी अपने जीवन में उतार लेते हैं, एक भी बात हम जीवन में लागू करेंगे तो अवश्य ही हमारा जीवन पहले से बदल जाएगा, पहले से अच्छा हो जाएगा। ये सब और विचार की बात। तो गुरु की दया से समय को देखते हुए आज के लिए इतना ही। एक बार सभी मिलकर जय किनारे लगाओ। सदगुरु कबीर साहब